जनाब अशरफ फातमी साहब, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और फराज फातमी साहब। वालिद मोहतरम की ज़िंदगी इसी पे बेस रही और कौम और लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ था और जिसका सबूत है कि लोगों से इतनी मोहब्बत उनको मिली। हम लोग इसके लिए शुक्रगुजार हैं यहाँ की आवाम की। मुद्दत बाद दो सियासी प्रतिद्वंदी एक साथ मंच साझा करने जा रहे हैं। अवसर होगा एक ऐसे महान हस्ती की जीवनी पर आधारित पुस्तक के लोकार्पण का जिसे दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में डॉक्टर अब्दुल वहाब के नाम से जाना जाता है। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और जदयू के हेवीवेट नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी दोनों एक साथ इस अवसर का गवाह बनेंगे। ऐसे अवसर को लेकर दरभंगा के आम नागरिकों में भी कौतूहल है तो सियासी हलके में भी चहमगोइयाँ हो रही है। डॉक्टर अब्दुल वहाब ने अपने मेडिकल पेशे में तो लोगों की बड़ी सेवा की ही, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे काम कर गए जिसने उन्हें अमर कर दिया। आइए उनके ही उत्तराधिकारी से जानते हैं कि इस बड़े कार्यक्रम की कैसी तैयारी की जा रही है। आत्मकथा की पुस्तक का विमोचन होना है, क्या कुछ उसमें संदेश है समाज के लिए? वो जो किताब है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी खुद की लिखी हुई है और उनके ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और इस बात को जानना लोगों के लिए हम लोगों को लगा कि बहुत ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक सफ़र तय किया, लेकिन वो कहाँ से आए और कितनी मेहनत रही, कितने मुश्किलात उस दौर में आए, तो सब चीज़ें उस किताब में थी। तो हम लोगों की ख्वाहिश उनके बच्चे होने की वजह से थी कि भाई आप एक लिखिए। तो उन्होंने एक किताब की शक्ल दी थी जिसको हमारे बड़े बहनोई जनाब असलम बदर साहब ने थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को थोड़ा दुरुस्त करके हम लोगों ने इस किताब को शाये किया है और कल इंशाल्लाह उसका रस्म इजरा है। कल जो कार्यक्रम है उसमें कौन लोग शामिल होंगे, किनके हाथों विमोचन होना है? जनाब अशरफ फातमी साहब, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और फराज फातमी साहब, ये लोग रहेंगे और कुछ और मुअज़्ज़ज़ लोग, अब्दुल मन्नान तर्जी साहब, जनाब नियाज़ अहमद ADM, जनाब शाहिद खलीक साहब, ये लोग भी रहेंगे और हम लोग फैमिली के और दरभंगा के शुरफा, ये लोग इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग ज़्यादा तादाद में शामिल होंगे। उनकी मौजूदगी में इंशाल्लाह इस किताब का रस्म इजरा होगा। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब अपने सामाजिक खिदमात के लिए जाने जाते हैं। हम देख रहे हैं कि सोगरा स्कूल हो या अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन इनके अलावा क्या कुछ खिदमात रहे समाज के लिए? वालिद मोहतरम की ज़िंदगी इसी पे बेस रही और कौम और लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ था और जिसका सबूत है कि लोगों से इतनी मोहब्बत उनको मिली। हम लोग इसके लिए शुक्रगुजार हैं यहाँ की आवाम की कि काफ़ी हम लोगों को न सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ लिया और काफ़ी इज़्ज़त दी। अब्बी जान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जब भी कोई ऐसा मौका होता था, मिसाल के तौर पे सैलाब के ज़माने में या और कोई कुदरती आफात आते थे, उसमें लोगों ने एक तंजीम कायम की थी, उसके तहत वो काम करते थे। फिर एक ज़कात इमदाद फ़ंड बाद में उन्होंने कायम किया था जिसके अंदर से वो लोगों को रिक्शा और सिलाई मशीन और रोज़गार का बाहर जाने के लिए भी उन लोगों को पैसा दिया जाता था। कुछ शादियों में बच्चियों के उनको भी पैसा दिया जाता था। तो इस तरह के छोटे मोटे काम और मिला जुला करके लोगों की मदद से अभियान किया करते थे। अभी एक सुनने में आ रहा है कि कल से डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन के तहत या मेमोरियल के तहत कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाना है, तो क्या ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा? अभी छोटे पैमाने पे हम लोग ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और चूँकि हमारे वालिद मोहतरम का ज़्यादा मतलब कि ज़ोर जो है तालीम पे था और उन्होंने सोगरा स्कूल लड़कियों का इस सिलसिले में कायम किया था, काफ़ी उनकी खिदमत हैं इस सिलसिले में। तो हम लोग अभी तालीम से नज़दीक रहते हुए और इसमें कुछ लोगों को अवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका दायरा हम लोग बढ़ाएंगे और कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी मदद करेंगे जो लोग तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक जो हम लोग काम करते रहे हैं अब्बी जान के जाने के बाद भी कोशिश रही है उनके नक्शे कदम पे चलने की
तो उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए हम लोगों ने ये डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन का क़याम किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके तहत हम लोग और अच्छा काम कर सकेंगे।